आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान हो गया है और अब लोगों के सामने एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए हैं, जिसमें एनडीए की सरकार एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच वीडियो तस्वीर को देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरी चरण के मतदान और एग्जिट पोल आने के बाद दिल्ली रवाना हो गए। कारकट को आप देख रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारकट पटना एयरपोर्ट पहुंचा है और वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में जाने के बाद किन किन नेताओं से मुलाकात करेंगे, इस पर अभी कोई ठोस जानकारी निकल कर नहीं आई है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली में एनडीए के कई नेताओं के साथ बैठक होनी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के साथ साथ देश की राजनीति को लेकर भी कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि एनडीए में जिस तरीके से बिहार में चुनाव प्रचार किए थे, जिस तरीके से चुनाव लड़े हैं, उसमें काफ़ी मजबूती के साथ बिहार पर फोकस किया गया था। तमाम बड़े नेता भाजपा के, जदयू के लगातार बिहार में घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे और अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगे हुए थे। और इस बार की बात करें तो पहली बार 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी, जबकि जदयू छोटे भाई की भूमिका में थी। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी तो जनता दल यू 16 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही थी। लेकिन तमाम तरह के राजनीतिक सियासत के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए हैं। 4 जून को मतगणना होना है। 4 जून को पता चल जाएगा कि केंद्र में अब किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके लिए जनता उन्हें मैंडेट दी है या नहीं दी है। इन तमाम तरह के सवालों पर से पर्दा 4 जून को हट जाएगा। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए हैं, जहां उनकी कई बड़े एनडीए नेताओं के साथ साथ भाजपा के नेताओं से मुलाकात होनी है। और मुलाकात में क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या कुछ बातें होंगी, ये आपको तो बाद में ही अपडेट किया जाएगा और बाद में ही आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार में प्रचार कर रहे थे, लगातार ये कहा जा रहा था कि जदयू की सीटें इस बार घटती हुई नजर आ रही है। और शायद लगता है कि नीतीश कुमार अपने पार्टी को लेकर, अपने नेताओं को लेकर, इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं। इसके अलावा दिल्ली में नीतीश कुमार का जो दौरा है, वो पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड के आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, अब जनता दल यूनाइटेड को आगे कौन चलाएगा, इसके सुप्रीमो कौन होंगे, इस पर भी चर्चा होनी है। मौजूदा समय में नीतीश कुमार जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन अब जदयू पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलने जा रहा है। तो दिल्ली में इस बात को लेकर चर्चा होगी कि अब जदयू का नया खेवनहार कौन होगा, किसके चेहरे पर, किसके नेतृत्व में जदयू 2025 का चुनाव लड़ेगा, किसके नेतृत्व में जदयू के आगे के कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे। तमाम तरह की बातों के बारे में चर्चाएं होगी दिल्ली में। और नीतीश कुमार फिलहाल आप वीडियो में देखा है, वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं? क्या सचमुच में अब जदयू में आमूलचूल बदलाव होना काफ़ी ज़रूरी है? जदयू का नेतृत्व अब कौन सा नेता कर सकता है? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।